अनादि मी अनंत मी, अनादि मी अनंत मी, अवध्य मी भला, मारिल रिपु जगती असा कवण जन्मला, कवण जन्मला। अनादि मी अनंत मी। अट्टहास करीत जई धर्मधारणी, मृत्युसीच गाठ घाल मी घुसे रणी। अग्नि जाळी मजसी ना खड्ग छेदितो, भिवुनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो। खुळारी पू तया स्वये, मृत्यूच्याची भीतीने भिवू मजसिये, भिवू मजसिये। अनादि मी अनंत मी, अनादि मी अनंत मी, अवध्य मी भला, मारिल रिपु जगती असा कवण जन्मला, कवण जन्मला। अनादि मी अनंत मी। लोटी हिंस्र सिंहाच्या पंजरी मला, नम्रदास समचाटिल मम पदांगुला। कल्लोळी ज्वालांच्या फेकीशी जरी, हटून भवती रचिती शीत सुप्रभावली। आण तुझ्या तोफाना क्रूर सैन्य ते, यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र आग ओकते। हला हला त्रिनेत्र तो, मी तुम्हास तैसाची गिळून जिरवितो, गिळून जिरवितो। अनादि मी अनंत मी, अनादि। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बाजीराव के निधन के बाद तुरंत कर्नाटक से अपनी मुहिम आदि छोड़ के लालची रघुजी भोसले सातारा आता है। सातारा में बारामती के बाबूराव नायक साहूकार जो था, उसका नाम पेशवाई के लिए राज दरबार में उछाल देता है। शायद इसके पीछे रघुजी की सोच ऐसी थी कि वो राजगद्दी पे भी बैठना चाहता था, ऐसा लगता है, क्योंकि नायक खानदान में चिमाजी अप्पा की कन्या का विवाह हुआ था, तो ये एक फ़ायदा नायक नाम से था। दूसरा, मैंने आपको बता दिया है कि बाबूराव नायक तो बाजीराव का प्रमुख साहूकार भी था, जिसने दिल्ली अभियान में बाजीराव को कर्ज के तौर पे पैसे भी दिए थे, जिसका बकाया बाजीराव ने नहीं चुकाया था। और नाइक के जरिए पता नहीं सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के कहीं मुझे राजगद्दी पे ना मैं बैठ जाऊं, यही सोच रघुजी की होगी। और यही घिनौनी सोच के कारण रघुजी और बाजीराव इन दोनों में कभी भी नहीं पटती थी। दो दावेदार तो हमारे सामने हैं, एक तो बाबूराव नायक साहूकार बारामती का वो है, और हमारे पुराने कोल्हापुर गद्दी के राजा राम महाराज के पुत्र संभाजी, वो तो परमानेंट कई सालों से था। नाना साहब तो थे ही, वो भी कंटेंडर थे, दावेदार थे। अब लगता है कि शाहू के मन में बिल्कुल ये साफ था कि पेशवे पद किसे देना है, वरना 2 जून को नारोराम और खंडेराव को पुणे भेजकर उन दोनों को नाना साहब और चिमाजी अप्पा को लेके सातारा शाहू महाराज नहीं बुलाते।
अगले 12 दिन में 25 जून को अधिकृत तौर पे नाना साहब को वस्त्र, हाथ में चांदी का कड़ा और तलवार दरबार में सबके सामने नहीं पहनाते। और ये शाहू महाराज ने किया तो इस पाताल यंत्री रघु जी का षड्यंत्र धरा का धरा रह गया। वहां के सारे उपस्थित सरदार या अनुपस्थित जो भी सरदार थे, उन सब ने एक मन से, एक दिल से नाना साहब के नाम पर पेशवाई की मोहर लगाई थी। सारे एक साथ थे, जितने भी प्रमुख सरदार थे सारे एक साथ थे। नाना साहब ने भी जीवन भर सबको जोड़ने का काम किया है, ये हम देखते हैं। अपने पिता की तरह नाना शीघ्र को भी नहीं था और ये इसका बड़ा फायदा था। इस विषय में मित्रों एक गोविंदराव चिटनीस ने एक लिखा हुआ एक प्रसंग आपको मैं शब्दशः सुनाना चाहता हूँ। गोविंदराव लिखते हैं, बाजीराव बल्लाळ पेशवे वैशाख शुद्ध 13। वैशाख शुद्ध 13 को कैलाशवासी हुए तो शाहू महाराज को व्यक्तिशः बहुत दुख हुआ। सातारा में प्रातः समय का नगाड़ा 3 दिन बंद रहा। सारी कचेरियां बंद थी, सारा शहर उदास बैठा था। बालाजी बाजीराव को एक बड़े समारोह में पेशवाई के वस्त्र शाहू महाराज ने प्रदान किए। बाजीराव के सारे सहकर्मी वहां उपस्थित थे। शाहू महाराज ने उन सरदारों से खुले दरबार में कहा कि बाजीराव अपने अल्पायुष्य में सरकारी कामगिरियों में बाजीराव ने बड़ा यश संपादन किया था। द्रव्य भी उन्होंने काफी सारा सरकारी तिजोरी में डाल रखा था। बाजीराव ने किसी की प्रताड़ना नहीं की थी। यह बालाजी पंत पंडित यानी बाजीराव पुत्र नाना, उसका नाम था बालाजी पंत पंडित। यह बालाजी पंत आयु में कम है लेकिन सयाना है। आप सभी लोगों से मेरी एक मांग है, अगर हाँ कहो तो बोलूं। महाराज आगे बोल पड़े। उससे बोल पाते उससे पहले सभी सरदार एक मुख से बोल गए, भला महाराज ने मांगने लायक हमारे पास क्या है? लगता तो नहीं, लेकिन अगर कुछ भी है और हम उसे महाराज को ना दे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आप आज्ञा करो महाराज, आत्मा भी आपकी है, ये शरीर तो नश्वर है, आप बस आज्ञा करो। महाराज ने कहा, बालाजी पंत पंडित अभी बहुत युवा है, गलती कर सकते हैं, कई कबार अक्षमता भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप सभी एक दिल से उनकी पद संभालना, उनका सम्मान जो है वो संभालना, क्योंकि अब वो पेशवे है। यानी हमारा लौकिक और उनका सम्मान आप जरूर रखें। बस यही आपसे कहना चाहता था। युवा पेशवा हिंदवी स्वराज्य का है, हम सबका है, ना कि सिर्फ मेरा है। आगे लोगों ने मुजरा किया और अपनी सम्मति जताई। इसके बाद सभी ने मां भवानी की शपथ ली, शाहू महाराज को आश्वस्त किया। हर एक ने शाहू महाराज के पैर छूकर आशीर्वाद भी ले लिए। इसके बाद महाराज ने उन्हें दरबार से जाने की आज्ञा दी, यानी जब जाने की अनुमति दे दी। मित्रों, ये प्रसंग बड़ा सामान्य लगता है कि यहाँ आप शाहू महाराज ने कही कुछ बातें गोविंदराव ने प्रत्यक्ष लिखी है।
नाना साहब के प्रति शाहू कितना आश्वस्त था, ये पत्र से ही हमें समझ आता है। पूर्ण विश्वास, नाना पे पूर्ण विश्वास दिखाते हुए सभी को उसका साथ निभाने का वचन शाहू महाराज अपने सरदार से खुले दरबार में मांगते हैं। अब ये सामान्य घटना है, हाँ, सामान्य घटना का आंखों देखा हाल गोविंदराव ने लिखा है। अब उसके इस घटना को आगे दाएं बाएं मिर्च मसाला जोड़ने की क्या आवश्यकता है, बताइए मुझे। कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। भाई इतिहास क्या, इतिहास माने उनके लिए, इतिहास माने लड़ाइयाँ झगड़े छल कपट महिलाएं सेक्स स्कैंडल। इतिहास में ये सिर्फ इतिहास ये नहीं है भाई लोग, हाँ, व्यक्तित्व की पहचान है, तात्कालीन परिस्थितियाँ कैसी है उसका आकलन है, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिकूल घटनाओं में व्यक्तिशः लोगों की सोच क्या थी, उनकी गंभीरता कैसे थी, दूरदर्शी सोच उनकी कैसी थी, उनकी मानसिकता क्या थी, ये भी पढ़ना इतिहास में आता है। ज़ेबुन्निसा को औरंग्या को ज़ेबुन्निसा ने क्या खिलाया? भाड़ में जाए वो औरंग्या और भाड़ में जाए वो ज़ेबुन्निसा। भाई मुझे क्या लेना देना। मस्तानी गणेशोत्सव में पूरे पुणे जिले में नाचती थी, हाँ तो तवायफ थी, अपना कर्म कर रही थी, बुरा क्या है उसमें, नाचना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बुरा मित्रों ये है कि उसके साथ मिर्च मसाला जो जोड़ते हैं ना कथाकार। मस्तानी ने कौन से कपड़े पहने थे, उसको कौन सा रंग अच्छा था, उसके साथ कोई छेड़खानी हुई या नहीं हुई, पैसे मस्तानी कितने लेती थी। अच्छा, उस वक्त मस्तानी का गणेशोत्सव में हर गांव में नाचना बाजीराव को पसंद था नहीं था। भाई इतिहास को उससे क्या लेना देना। मस्तानी थी बाजीराव से उसे अत्यंत कर्तृत्ववान पराक्रमी पुत्र प्राप्ति हुई, और उस पुत्र ने क्या पराक्रम दिखाया है, भारत माता की क्या सेवा की है, ये इतिहास जानना ज़्यादा जरूरी है। वंदे मातरम।